हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 18 मई 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने जो है कोरोना पीड़ित पत्रकारों को मुफ्त इलाज करवाने की घोषणा की है। सरकार ने तय किया है कि प्रदेश में अगर कोई पत्रकार या उसके परिवार का कोई सदस्य कोरोना पीड़ित होता है तो उनका इलाज सरकार कराएगी। इस फैसले के अधिमान्य और गैर अधिमान्य दोनों पत्रकार शामिल होंगे। इस योजना में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल के संपादकीय विभाग में काम कर रहे सभी पत्रकार, डेस्क के पदस्थ पत्रकार साथी, कैमरामैन, फोटोग्राफर सभी को शामिल किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नीरा टंडन, ऑप्शन बी मीरा चोपड़ा, ऑप्शन सी कोमल अग्रवाल, ऑप्शन डी है आपका सुनीता टंडन। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है। इससे पहले उन्हें बाइडेन द्वारा प्रबंधन एवं बजट कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था, लेकिन विरोध के बीच मार्च में उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। नीरा टंडन पहले जो है अमेरिका स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्रालय में स्वास्थ्य सुधारों की वरिष्ठ सलाहकार रह चुकी है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए नीरा टंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश का जुरोंग रोवर 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। देखिए, चीन का जो जुरांग रोवर है वो 7 महीने की अंतरिक्ष यात्रा पूरी करने के बाद मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। चीन मंगल पर सफलतापूर्वक रोवर भेजने वाला दुनिया का जो है वो दूसरा देश बन गया है। जुरोंग नाम चीन के अग्नि देवता के नाम पर रखा गया है। अमेरिका इससे पहले सफलतापूर्वक 9 बार अपने अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह पर उतार चुका है। यही नहीं, वो मंगल ग्रह पर यान के संचालन में भी सफल रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी चीन। ध्यान रखिएगा, ये दूसरा है, पहले आपका अमेरिका जा चुका है, मतलब लैंड करवा चुका सफलतापूर्वक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन ए जलिया गामा ब्राजील, ऑप्शन बी एंड्रिया मेजा मैक्सिको, ऑप्शन सी एडलाइन कैस्टेलिनो भारत, ऑप्शन डी है आपका जोजिबिनी तुंजी अफ्रीका। देखिए, मेक्सिको की जो एंड्रिया मेंजा है वो उसको जो है मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब मिला है। अंतिम 2 प्रतियोगिताओं में ब्राजील की जूलिया गामा मिस मेक्सिको एंड्रिया रही थी। एंड्रिया को पूर्व मिस यूनिवर्स जोजिबिनी तुंजी ने मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया। साल 2019 में दक्षिण अफ्रीका की जोजिबिनी तुंजी मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम करने वाली पहली अश्वेत महिला थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए बोल दी, ऑप्शन आपका बी होगा एंड्रिया मेजा मैक्सिको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? ऑप्शन ए निकोलस कीफर, ऑप्शन बी महेश भूपति, ऑप्शन सी लिएंडर पेस, ऑप्शन डी राफेल नडाल। देखिए, स्पेनिश स्टार राफेल नडाल ने गत चैंपियन नोवाक जोकोविच को 3 सेट के मुकाबले में 7-5, 1-6 और 6-3 से शिकस्त देकर रिकॉर्ड 10वीं बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। यह चौथा मौका है जब उन्होंने एक टूर्नामेंट में 10 या उससे अधिक बार जीता है। उन्होंने 13 बार जो है फ्रेंच ओपन, 12 बार बार्सिलोना ओपन और 11 बार मोंटे कार्लो की ट्रॉफी जीती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी राफेल नडाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 मई, ऑप्शन बी 10 जनवरी, ऑप्शन सी 12 मार्च,
ऑप्शन डी 15 जुलाई। देखिए, विश्व दूरसंचार दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य जो है दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सुलभ कराना है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट, टेलीफोन और टेलीविजन के द्वारा तकनीकी दूरियों को कम करना और आपसी संचार संपर्क को बढ़ाना है। एक संचार जो केवल टेलीग्राफ या प्रसारण द्वारा किसी दूरी से किया जाता है उसे जो है दूरसंचार कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो सिग्नल, संदेश, शब्द लेखन, छवियां और ध्वनियों या किसी भी प्रकार की जानकारी का संचरण है। प्रौद्योगिकी के बिना संचार प्रतिभागियों के बीच जानकारी का आदान प्रदान संभव नहीं है। संचार जो है वो लैटिन शब्द कम्युनिकेटो से लिया गया है, जिसे सूचना विनिमय का सामाजिक प्रक्रिया माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 17 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य सरकार ने कोरोना कहर से बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख की खर्चा उठाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी है आपका कर्नाटक। देखिए, दिल्ली सरकार ने कोरोना कहर में बेसहारा हुए बच्चों की पढ़ाई एवं बुजुर्गों की देखरेख का खर्चा उठाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वैसे बुजुर्ग जिनके जवान बच्चे चले गए हैं और अब घर चलाने वाला कोई नहीं है, जिनके घरों में कमाने वाला कोई नहीं है, उन बुजुर्गों की दिल्ली सरकार मदद करेगी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इस दौरान यह भी बताया कि दिल्ली में संक्रमण की दर जो है वो घटकर 12% पर आ गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व कृषि पर्यटन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 अगस्त, ऑप्शन सी 16 नवंबर, ऑप्शन डी है आपका 14 नवंबर, ऑप्शन डी है आपका 14 मई। देखिए 16 मई, आई थिंक मेरा टंग स्लिप कर रहा है। देखिए जो 16 मई 2021 को जो है आपका देश भर में 14वें, ये ध्यान रखिएगा, ये जो 14वें विश्व कृषि पर्यटन दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। विश्व कृषि पर्यटन दिवस का लक्ष्य कृषि और पर्यटन क्षेत्र को एकीकृत कर किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। हर साल जो है आपका 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 2021 में इस दिवस को कृषि पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण महिला सतत उद्यमिता के अवसर, ये इस थीम के तहत मनाया गया है। ठीक है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस का लक्ष्य जो है वो कृषि और पर्यटन क्षेत्र को एकीकृत कर किसानों की आय में बढ़ोतरी करना है। यह पारिस्थितिकी पर्यटन के समान ही होता है, यद्यपि इसमें प्राकृतिक परिदृश्य के बजाय सांस्कृतिक परिदृश्य को शामिल किया जाता है। विशेषज्ञों की माने तो कृषि पर्यटन में कृषि आय बढ़ाने और एक गतिशील विविध ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करने की महत्वपूर्ण क्षमता है। कई विकसित देशों में कृषि पर्यटन उद्योग का एक अभिन्न अंग बन गया है। इसे कृषि तथा संबंध व्यवसाय के मूल्यवर्धन के रूप में देखा जा सकता है, जो किसानों और ग्रामीण समुदायों को ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों की बहुक्रियाशील प्रकृति में इष्टतम लाभों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। महाराष्ट्र देश में कृषि पर्यटन को विकसित करने और बढ़ावा देने में अग्रणी है। ठीक है, अग्रणी राज्य है। महाराष्ट्र में ही जो है वर्ष 2005 में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृषि पर्यटन विकास निगम का गठन किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 16 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस का जो है B.1.617 स्वरूप कितने देशों में पाया गया है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी है आपका 15। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत में पिछले साल पहली बार सामने आया कोरोना वायरस का B.1.617 स्वरूप 44 देशों में पाया गया है और यह स्वरूप चिंताजनक है। कोविड-19 का B.1.617 स्वरूप सबसे पहले भारत में अक्टूबर 2020 में देखा गया था। WHO द्वारा भारत में स्थिति के हालिया आकलन में भारत में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ने और तेज होने से कई कारकों को योगदान देने की आशंका जताई जा रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 44। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार लाने के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यबल में कितने सदस्य हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी है आपका 11। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों को वैज्ञानिक फॉर्मूले और जरूरतों के आधार पर पर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष मेडिकल विशेषज्ञों की 12 सदस्यीय नेशनल टास्क फोर्स गठित किया है। यह टास्क फोर्स ऑक्सीजन सप्लाई के ऑडिट के लिए उप समूह बनाएगी और केंद्र सरकार को अपने सुझाव देगी। नेशनल टास्क फोर्स देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई का आकलन और निगरानी का भी काम करेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 12। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।